कोविड-19 के कारण भारत में 747 डॉक्टर्स की डेथ हुई। कोविड-19 के चलते ही भारत में अनेकों प्रोफेसर्स की डेथ हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा क्षति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 20 दिनों में 44 शिक्षा से जुड़े हुए लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 26 प्रोफेसर शामिल थे। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए 20 दिन में 26 प्रोफेसर्स की डेथ बहुत बड़ी एवं दुखद घटना होती है। इसी तरह से भारत के अन्य विश्वविद्यालयों जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, कई सारे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की डेथ के मामले सामने आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। आप देख रहे हैं VAC यानी वॉइस अगेंस्ट करप्शन। दोस्तों, आजकल शिक्षा संघ और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच काफी तनातनी चल रही है। तो मामला कुछ यूं है, कोविड-19 के चलते सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से छात्रों एवं शिक्षकों के जीवन को खतरा था। लेकिन जब चुनाव आया तो उनके जान की बिना परवाह किए ही उन्हें चुनाव में लगा दिया गया। हो भी क्यों ना, हमारे देश में शिक्षकों की हालत उस ड्राइवर की तरह होती है जिसे कहा तो ड्राइवर जाता है, लेकिन मालिक उससे घर के काम भी करवा लेते हैं, जैसे सब्जी लाना, अपने बीवी की जी हुजूरी करवाना आदि काम करवा लेते हैं। उस तरह भारत में शिक्षकों से भी काम लिया जाता है। कहने को तो वो शिक्षक होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उनसे शिक्षण का काम बंद करवाकर गाय भैंसों की जनगणना करवाना, परीक्षाओं में कॉपी जचवाना, सरकारी योजनाओं का प्रसार करवाना एवं चुनाव के दौरान मतदान करवाना आदि काम करवा लिए जाते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मामला उत्तर प्रदेश से है। टीचर यूनियंस का कहना है कि चुनाव केंद्रों पर मतदान करवाने के दौरान उत्तर प्रदेश में 1621 टीचर्स की डेथ हुई और यह डेथ अप्रैल महीने एवं मई के पहले सप्ताह के दौरान हुई। चुनाव की वजह से शिक्षकों की मृत्यु को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। 11 मई को फैसला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बताते हुए मृत शिक्षकों के परिवार को कम से कम 1 करोड़ हर्जाने के रूप में देने की बात कही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी बयान को मद्देनजर रखते हुए प्राथमिक शिक्षा संघ के दिनेश चंद्र शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखते हुए मृत शिक्षकों के परिवार वालों को 1 करोड़ हर्जाने के रूप में देने की बात कही और मांग की कि मृत शिक्षकों को कोविड वॉरियर्स की उपाधि दी जाए। पहले तो सरकार ने कहा कि कोविड-19 की वजह से हुए शिक्षकों की मृत्यु का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और मृत शिक्षकों के परिवारजन के काफी दबाव के बाद राज्य शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कोविड-19 के कारण पोल ड्यूटी के दौरान मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। राज्य शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राज्य शिक्षा मंत्री ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और टीचर्स यूनियन की बात को मानने से साफ मना कर दिया। वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों एवं बयानों को न मानने की आदत उत्तर प्रदेश सरकार की काफी पुरानी हो चुकी है। पोल ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मृत्यु में कई ऐसे शिक्षक भी थे जिनकी अभी जल्द ही ज्वाइनिंग हुई थी और उनको अपनी पहली सैलरी भी नसीब नहीं हुई थी। दोस्तों, ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। पूरे भारत में 5 राज्यों में चुनाव करवाए गए। अगर पूरे भारत में चुनाव में हुए शिक्षकों की मृत्यु का आंकड़ा लगाया जाए तो यह काफी बड़ा होगा। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, हमारे देश में केंद्र सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं कि पोल ड्यूटी के दौरान कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई। साथियों, लास्ट में वही कहूंगा जो सब कहते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, प्रशासन और व्यवस्था पर नजर रखिए और उठाते रहिए वॉइस अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते रहिए। धन्यवाद।